विद्यार्थी दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस अर्थी। अर्थी अर्थात जो अर्जित करना चाहता है। तो जो व्यक्ति विद्या अर्जित करना चाहता है वह विद्यार्थी है। विद्यार्थी के 5 लक्षणों को संस्कृत के एक श्लोक में इस तरह से बताया गया है। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। काकचेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पहारी और गृह त्यागी। आइए इन लक्षणों के बारे में विस्तार से चर्चा करें। प्रथम लक्षण है काकचेष्टा। काक अर्थात कौवा, चेष्टा अर्थात जिज्ञासा अथवा प्रयास। दोस्तों, आप सभी ने बचपन में वह कहानी तो अवश्य सुनी होगी जिसमें एक प्यासा कौवा घड़े में कंकड़ डालकर पानी पीता है। उस कहानी से आपको यह सीखना चाहिए कि निरंतर प्रयास से ही आप किसी कार्य को संभव कर सकते हैं। अगर आपको विद्या रूपी पानी पीना है तो आपको उस घड़े में कंकड़ डालकर विद्या रूपी पानी को सतह पर लाना होगा। वह कंकड़ आपके प्रयास ही हैं। अथक निरंतर प्रयास करने से ही आप विद्या को अर्जित कर पाएंगे। द्वितीय लक्षण है बको ध्यानम। बको अर्थात बगुला। आपको अपना ध्यान बगुले की तरह एकाग्र करना है। बगुला पानी में एक पैर पर खड़ा होकर घंटों पानी में एकटक निगाह लगाए हुए खड़ा रहता है। जब मछलियाँ उसकी तरफ आकर्षित होती है, वह एक ही झटके में मछली को अपनी चोंच में दबा लेता है। उसका इस तरह का एकाकी ध्यान ही उसे यह करने में सफल बनाता है। आपको भी अगर विद्या अर्जित करनी है, जिस विषय के बारे में आप विद्या अर्जन करना चाहते हैं, उस विषय पे आप अपना एकाकी ध्यान लगाइए। आपका एकटक ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस विषय के बारे में होना चाहिए। तीसरा लक्षण है स्वान निद्रा। स्वान अर्थात कुत्ता, निद्रा अर्थात नींद। क्या आपने कभी किसी कुत्ते को सोते हुए देखा है? आपने यह भी देखा होगा कि कुत्ता जरा सी आवाज़ होने पर भी एकदम सतर्क हो उठता है। वह नींद में होते हुए भी अपने कान खड़े कर लेता है। इस तरह की अलर्टनेस आपको भी अपने जीवन में रखनी है। आपको अपने आप को अलर्ट रखना है आपके आसपास हो रही चीज़ों से। हो सकता है आपके आसपास हो रही चीज़ें आपको कुछ नया सिखा जाएं। चतुर्थ लक्षण है अल्पहारी। अल्प अर्थात कम, आहार अर्थात खाना। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो कम खाना खाता हो। तो विद्यार्थी को आहार कम मात्रा में ही लेना चाहिए। अब यहाँ पे आहार का शाब्दिक अर्थ तो खाना होता है, लेकिन इस श्लोक में इसका भावार्थ कुछ और है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके मस्तिष्क के लिए आहार क्या है? बिल्कुल, आपके विचार। जो भी विचार हम लेते हैं, जो हमारी इंद्रियों के थ्रू हमारे मस्तिष्क तक जाता है, उसे हमें अल्प आहार ही लेना होगा। अर्थात
आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके आसपास से मिल सकती है, लेकिन आपको सिर्फ वही चीज़ें अपने जीवन में उतारनी है या उन्हीं चीज़ों को प्रोसेस करना है जो कि आपके लिए लाभकारी हों। आपको चुनना होगा कि कौन से विचार आप अपने अंदर जाने देंगे और कौन से विचार को आप इंद्रियों के द्वार पर ही रोक देंगे। तो आपको अल्पाहारी बनकर सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ग्रहण करना है जो कि आपके लिए किसी भी तरह से लाभकारी हो सकती हैं। पंचम लक्षण है गृह त्यागी। गृह अर्थात घर, त्यागी अर्थात त्याग देना। तो एक विद्यार्थी को अपना घर त्याग देना चाहिए। यहाँ पे अगर आप पौराणिक ग्रंथों को पढ़ें तो आप जानेंगे कि हर व्यक्ति अपने विद्यार्थी धर्म का अनुसरण करते हुए अपने घर को त्याग देता था और ब्रह्मचर्य जीवन जीता था अपने गुरु के यहाँ पे, जिसे हम गुरुकुल कहते हैं। यहाँ पर शाब्दिक अर्थ इसका गृह त्यागना है, लेकिन अगर हम भावार्थ की बात करें तो हमें हमारे कंफर्ट जोन, हमारा घर हमारा कंफर्ट जोन है, हमें हमारे कंफर्ट जोन को त्यागना होगा। अगर हम कंफर्ट जोन में ही बंधे रहेंगे तो हम अपने आप को बेड़ियों से बांध कर रखते हैं। हम किसी भी नए चैलेंज को करने से पहले 100 बार सोचेंगे, 100 बार झिझकेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को कंफर्ट जोन में बांध रखा है। हम नए चैलेंजेस नहीं ले पाएंगे। आपको नए चैलेंजेस लेने हैं तो आपको खुद को कंफर्ट जोन से मुक्त करना होगा। आपको गृह त्यागना होगा। जहाँ पर गृह आपका कंफर्ट जोन है तो आपको गृह त्यागी बनना होगा ताकि आप जीवन में कुछ अच्छा हासिल कर पाएँ। तो ये थे विद्यार्थी के 5 लक्षण। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन वीडियो में बताए गए 5 लक्षण आप अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे। अगर आप इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे भी इस जीवन की पाठशाला में एक अच्छे विद्यार्थी बन सकें। मैं गुंजन माथुर आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।